हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही चीज़ों की लिंक मौजूद है। डोनेशंस टू आर्ट ऑफ लिविंग। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टैरो कोर्स जो है 15th ऑफ फरवरी से शुरू हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल आईडी। ओके, आप डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने पाइल्स रखे हैं आपके लिए। दिस इज़ पाइल नंबर 1, माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन, एंड पाइल नंबर 2, कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। ओके, सो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ वो कार्ड चूज़ कीजिए। ओके, सो आई बी स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग गाइज। हेलो, पाइल नंबर 1, आपने माउंटेन्स फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन का कार्ड चूज़ किया है। जस्ट एज mountains stand tall and steadfast, you are encouraged to find calmness and relaxation. ओके, कहीं ना कहीं गाइज आपको यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। यू नीड मेडिटेशन। समहाउ आई फील कि आपको एक रिलैक्सेशन की, एक अलोननेस की, खुद के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है माँ की तरफ से, शिव जी की तरफ से भी। Seven of Cups, Nine of Swords, Knight of Cups, Ten of Swords, Justice. Wow. And bottom of the deck is the Fool. Definitely. See, the Fool. न्यू बिगिनिंग मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है गाइज। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। नो डाउट यहाँ पे पिछले काफ़ी टाइम से आप एक तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। रात को नहीं सो पा रहे हैं, दिन में चैन नहीं आ रहा है, प्यार जैसे आपकी तरफ आते आते रह जाता है। सम आई जस्ट फील गाइस कि समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो आपको अडोर करते हैं, आपको लिटरली प्यार करते हैं ये इंसान। एंड समहाउ दिस इज़ हैपनिंग कि it is not possible for this person to come towards you because आपके कुछ डेप्थ्स बाकी हैं, आपकी कुछ कर्मा रिलीज करना बाकी है। ओके, ये कर्मा का बैलेंस होना बाकी है। जस्टिस टॉक्स अबाउट कर्मा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में वो पर्सन जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आ क्यों नहीं रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ ऑन ट्रैक क्यों नहीं चल पा रही है, मेरी लाइफ में इतनी सारी उलझने, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इट इज़ बिकॉज कि यूनियन होने से पहले, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्विन फ्लेम सोलमेट्स। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ओ माय गॉड, या सो या सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो इट इज़ मैसेज फॉर यू ऑल रिगार्डिंग दिस कि ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं क्योंकि आपके कुछ डेप्थ्स टैली करना बाकी है भगवान को। ओके, एक कर्मा जल रहे हैं आपको फायर एलिमेंट बहुत मदद करेगा गाइस। फायर एलिमेंट को जितना आप इनकॉर्पोरेट करें आपके डेली प्रेयर्स में, उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।
फायर रिचुअल्स करना बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि होमा करना है, बर्निंग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस के लिए हो सकते हैं बर्निंग रिचुअल्स, जैसे भी मतलब आपको जो भी अट्रैक्ट करता है बर्निंग रिचुअल्स करना बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो एक कैंडल भी जलाएंगे ना रोज़ एंजल्स के लिए, एक वाइट कैंडल बस जला दीजिए। आप जानते हैं एंजल थेरेपी, नहीं जानते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट आप बस एक कैंडल जलाइए या दिया जलाइए भगवान के सामने, प्रेयर्स कीजिए। मुझे यहाँ पे आपके लिए प्रेयर्स चैनल हो रहे हैं। सो यू नीड टू बी इन कनेक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी, है ना। कहीं ना कहीं ये जो 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, जो 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, इट इज़ समहाउ ये चीज़ अफेक्ट कर रही है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आप स्टक महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली आप स्टक महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे स्टकनेस है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना है आगे, किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ जैसे एक जगह पे स्टक है, आपको पता ही नहीं है कि आगे कैसे जाना है, उठना कैसे है। मतलब आगे जाने की बात तो दूर है, आपको पता ही नहीं है कि उठना कैसे है ना। तो इट इज़ बेटर टू डू प्रेयर्स, टू डू मेडिटेशंस, क्योंकि इस वक्त में आपके लिए ये बहुत लाइफ सेविंग दवाई रहेगी मेडिटेशन आपके लिए। अगेन आई एम गिविंग हरिओम मेडिटेशन। आई सजेस्ट यू हैप्पीनेस प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसके डिटेल्स मैं आपको दे सकती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर दिस सेम। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। फोर ऑफ वंस, डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में आप हो सकते हैं। एस ऑफ वंस, द मून, four of swords, definitely you need time for healing guys, and best healing technique for you is laughing, to be happy. Okay, that will heal you, that will definitely see guys। यहाँ पे आपने बहुत ट्रॉमास देखे हैं अपनी लाइफ में, या हो सकता है अभी भी आप ट्रॉमेटिक कंडीशंस में हैं। मुझे बहुत ही संकन डाउन एनर्जी आ रही है कि आप ऐसी जगह पे फंसे हैं ना कि आपको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ से। बट यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है गाइज। एक्चुअली आपको चैरियट की एनर्जी को क्लेम करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स है, द मून है, चैरियट है। आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज कि आपको चार्ज लेने की ज़रूरत है सिचुएशन में। ओके जो आप ये उखड़े उखड़े रहते हैं, जो आप बहुत नर्वस से रहते हैं, बहुत आप एक ऐसे ऐसी सिचुएशन है आपका कोई भी मन नहीं करता किसी कोई चीज़ करने के लिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमोशंस आपको चेंज करने की ज़रूरत है। डेली एफर्मेशंस लीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, चैंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई सजेस्ट यू गणेश संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम का चैंट कीजिए। आप संकल्प लेके कर सकते हैं 1000 एंड 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, जैसे भी आपको होता है, जैसे भी आप कर सकते हैं उस तरीके का संकल्प लीजिए और करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्टक दिखाई दे रहे हैं किसी सिचुएशन में मुझे, और जिसका रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। सो ये ऑब्स्टैकल्स दूर करने में गणेश जी आपकी हेल्प करेंगे। ओके सेकेंडली, कंडीशंस आपके हाथ में लेने की ज़रूरत है आपको। ये सिचुएशंस जो भी हैं उसकी डोर अपने खुद के हाथों में लेके लेके चलने की ज़रूरत है आपको। ओके एंड समहाउ आई जस्ट फील गाइस कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि सेलिब्रेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत ही उखड़ी उखड़ी या फिर बहुत ही क्या बोलते हैं डाउन चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चल, आई मीन टू से कि
आपकी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, इस चीज़ का आपको आपको इंचार्ज लेने की ज़रूरत है, चार्ज लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स है ना। आपको चूज़ करना है आपको क्या, कौन सी सिचुएशन चाहिए। अगर आपको सेम सिचुएशन में कंटिन्यू करना है तो आपको कोई भी चेंजेस डेफिनेटली करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी लाइफ में आपको चेंजेस चाहिए, आपकी लाइफ में अगर आपको कुछ बढ़िया करना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि खुद का चार्ज लीजिए। अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए खुद चार्ज लीजिए वहाँ पे, तभी चीज़ें यहाँ पे ठीक होंगी। अदरवाइज सेम रोलर कोस्टर चलता रहेगा आपकी लाइफ में। खुद के गोल्स डिसाइड कीजिए, खुद को क्या करना है आपको, वो सारी चीज़ें डिसाइड कीजिए एंड आगे बढ़िए। कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आप पार कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है गाइस। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये याद रखना। फिर आपको कोई भी चीज़ तंग नहीं कर पाएगी, कोई भी चीज़ आपको डरा नहीं पाएगी, कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं पाएगी, है ना। मन मजबूत तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, ये याद रखना सिर्फ। ओके, मन को मजबूत रख के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके एंड मुझे यहाँ पे आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके कार्ड्स नीचे गिर गए, लेट मी पिक देम अप। Okay, so let's see what are the messages for you all. Some more messages for pile number 1. Okay. Three of Pentacles. Then 8 of Cups. King of Swords, 6 of Wands, Page of Swords. Bottom of the deck is the Empress. ओके सो गाइज, डेफिनेटली यहाँ पे कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, समहाउ आई फील यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है। यू आर फाइटिंग विद द सिचुएशन एंड आप वहाँ पे विन कर रहे हैं। वहाँ पे आपको विन विन आउटकम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आप रूल कर रहे हैं। somehow I can say this thing, yes you are ruling those things. आप वहाँ पे रूल कर रहे हैं जहाँ पे भी सी आप थे पेजेस की एनर्जी में गाइस, आप इन एनर्जीज में थे, आप डेफिनेटली पेजेस की एनर्जीज में थे, बट यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ इन द क्वीन किंग ऑफ सोर्ड्स। एंड ये ईजी चेंज नहीं होता किसी की लाइफ में भी। It's like changing from pages to kings is a long journey. And ये जो जर्नी है आपने तय करी है थ्रू योर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। अगर आप विन कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, अगर आप में उतना पोटेंशियल जागा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जीज आई कैन सी हियर गाइज। इसी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, पर्सनालिटी में आपकी स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। आई कैन सी दिस थिंग
एंड बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस से आज आप गुजर चुके हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रही हैं आपके लिए, टू बी विद दैट सिचुएशन, टू बी इन दैट सिचुएशन। हो सकता है कि आपको फिज़िकली मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइज कि पीपल, देयर आर पीपल अराउंड यू हु सी यू एज लाइक, आपके लिए फिजिकली अट्रैक्ट रहते हैं लोग। आई एम सीइंग दिस थिंग। या फिर दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड मैसेज आई एम पिकिंग, आई डोंट नो ये किसके लिए रेजोनेट करेगा, बट आई एम सीइंग कि देर आर सम पीपल इन दिस ग्रुप जो कि कुछ इलीगल काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप कुछ चीज़ें इलीगली कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट कर रहा है, बट येस आई एम पिकिंग दिस मैसेज फॉर यू ऑल गाइज। This is not a good thing, guys. This is not a good thing. Like, right? It's like you're wasting your own time. Why I am saying wasting your own time? It is because कि आपको जितना आप हो सकता है कुछ अनकन्वेंशनल वेज आप अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दिस इज़ अ रेड फ्लैग फॉर यू गाइज। आपको पता है जो जिससे भी रेजोनेट कर रहा है मैसेज उनके लिए है। आपको पता है सही चीज़ क्या है आपके लिए, फिर भी अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि आपको वहाँ पे विन विन आउटकम मिलेगा, गलत अपनी अपनी जो पावर है अगर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट ओके। दिस इज़ अ रेड फ्लैग फॉर यू ऑल। एक वार्निंग साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डोंट डू दैट। मुझे पता है कि किसी और को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, आप सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं कि आप चीट कर रहे हैं। किसी और बाकी के लोग आपको स्पिरिचुअल ही देखते हैं, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, बट डोंट डू दैट। ओके, लॉ ऑफ कर्मा हर जगह काम करता है गाइज, हर जगह। इसके बारे में बहुत सोच समझकर कदम उठाने रहते हैं। ऐसे कुछ भी उठकर नहीं कर सकते। गलत चीज़ों के बारे में, गलत चीज़ों में फंसिए मत, गलत चीज़ों में अटकिए मत। आई विल सजेस्ट यू। 4th हाउस में यस देर आर ऑब्स्टैकल्स। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस इन योर, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, कोई पास्ट लाइफ के इम्प्रेशंस हो सकते हैं, एक इन्फैचुएशंस आपके हैं, आपके कुछ इस तरीके की एनर्जी, श्रृंगारिकता जिसे बोलते हैं, कामुकता बोलते हैं, उसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक स्टेबिलिटी, मोक्ष का भाव आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें ना आपके मन मुताबिक ही होती हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आप इन सारी चीज़ों में फंसेंगे, it is not going to help you guys. It is not going to help you. This is a warning sign. Okay, so guidance देखते हैं आपके लिए। Within the next few months, रिकंसिडर। मुझे ऐसा लगता है कुछ फेल्यूर्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। नो नीड टू वरी। ओके, सो यहाँ पे द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बॉटम ऑफ द डेक, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी गाइज, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, आई एम सीइंग दिस थिंग कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ यहाँ पे गड़बड़े हो रही हैं आपकी लाइफ में, और ज़्यादा गड़बड़े हो रही हैं। सो आपको बोला जा रहा है कि रिकंसिडर योर पावर। आप जो भी आप है ना, जो भी आपके पावर्स है उसको रिकंसिडर कीजिए, बट चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत बड़े इश्यूज नहीं होंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके,
सो और देखते हैं माँ की तरफ से और गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जॉय, ये कार्ड बार बार निकल रहा है, पता नहीं मे बी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैडनेस है एनर्जी। ओ माय गॉड, एनलाइटनमेंट, ओके। And the next one is spiritual practice. Can you see this? I was telling you ki do your spiritual practices, you will be enlightened, you will be enlightened. But जो आपके आपकी तरफ दो रास्ते हैं गाइस। मैंने यहाँ पे 1919 देखा। आपको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है अपॉन योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नॉट अपॉन द जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, उन चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उन चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। ये मुझे आपके लिए गाइडेंस के तौर पे नज़र आ रहा है। सेकेंडली, आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे जॉयस एनर्जीज बहुत नज़र आ रही है, दैट यू विल बी वेरी जॉयस, लाइक आई मीन टू से जॉयस होने से भी ज़्यादा आपको ये चीज़ें इन चीज़ों को आपकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जॉयस होना एंड एनलाइटनमेंट। समहाउ आई एम फीलिंग कि सी गाइस, जब भी एनर्जीज अपोजिट होती है, जब भी एनर्जीज में एक बहुत ही सिचुएशन डिफ़िकल्ट होती है, उसी टाइम में हमें पता चलता है कि दिस लाइफ इज़ समथिंग एल्स। जो हम सोचते हैं लाइफ के बारे में, वो उस टाइम पे खरा नहीं होता है। उस टाइम पे चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर रही होती जिस तरीके से हम सोचते हैं, है ना। सो एक पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है एंड समहाउ दैट टर्न्स इनटू एन एनलाइटनमेंट, है ना। तो समहाउ सेम चीज़ें मैं आपके लिए देख रही हूँ। बस आपको बोला जा रहा है कि डिस्ट्रैक्ट मत होना स्पिरिचुअल पाथ से, ओके। काली यंत्र, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस के चांसेस मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। यू माइट मूव अवे फ्रॉम योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है। देखिए, आपने कार्ड भी वही चूज़ किया है, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन, मेडिटेशन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ब्लू तारा माँ। डेफिनेटली माँ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आपको बोला जा रहा है, अगेन आई एम चैनलिंग ललिता सहस्त्र नाम फॉर यू। चैंट ललिता सहस्त्र नाम एंड कुरुकुल्लामा। स्टे फोकस्ड अपॉन योर गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। देखिए 21 मैंने देखा, 19 मैंने देखा। इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है, ओके। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू। और मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने कुंडलिनी योगा का कार्ड चूज़ किया है। आई कैन सी दिस थिंग गाइज कि आपको क्लियरली गाइडेंस मिल रही है दैट हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। आपको अगेन, अगर आप प्रैक्टिसेस करना जानते हैं हाउ टू बैलेंस योर चक्रास, डेफिनेटली यू शुड बैलेंस योर चक्रास रेगुलरली। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं इस ग्रुप में दैट आप जानते हैं आपको एनर्जाइज कैसे करना है, अपने चक्रास को बैलेंस कैसे करना है, स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट। यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, ओके। सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Six of Pentacles, Knight of Cups, Nine of Cups, Ace of Cups, Six of Swords। यस, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। यस, यू आर कमिंग आउट ऑफ सम डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यस, देयर इज़ समवन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। देर इज़ सम पर्सन इन योर लाइफ हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड कहीं ना कहीं मुझे इन द कमिंग टाइम, कमिंग मंथ्स में मुझे यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। आप हो सकता है कोई बीच एरिया में जा सकते हैं जहाँ पे पानी है, वहाँ पे आप जाके थोड़ा हॉलीडेज़ स्पेंड करके आ सकते हैं।
ये मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। एंड यू आर हेल्पिंग नीडी पीपल, जिनको आपकी आपकी ज़रूरत है, जिनको आपके साथ जुड़कर, या फिर आप यहाँ पे मुझे लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप किस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, किस तरीके से आप अपने गिफ्ट्स उनके साथ शेयर करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। समहाउ एक कंपैशनेट एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत सारी चैनल हो रही हैं आपके लिए, दैट इमोशनली आप बहुत ही हाई एनर्जीज में रहेंगे, इमोशनली बहुत फुलफिल्ड रहेंगे, एंड दैट्स वाई यू आर सर्विंग पीपल। जो आपके पास है, जो हैप्पीनेस आपके पास है, जो प्यार आपके पास है, वो आप बांट रहे हैं, वो आप लोगों की तरफ फैला रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड समहाउ आई जस्ट फील गाइस कि आप है ना, हो सकता है आप सिंगल है, एंड मुझे यहाँ पे बहुत ही एक फुलफिल्ड एनर्जीज नज़र आ रही है, दैट यू आर फुलफिल्ड, येस यू आर फुलफिल्ड, यू आर वेरी मच blessed by God, Goddess, Archangels, and yes, it's like amazing। आपकी लाइफ में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं गाइज, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, एंड लिटरली दीज न्यू बिगिनिंग्स कुड बी रिगार्डिंग लव। दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फॉर यू ऑल। एंड आपके जो पार्टनर है, ये हो सकता है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहे हैं, एंड this person has many surprises, many gifts to give you. Oh wow, yes, this person wants to give gifts to you, yes। and यहाँ आई एम चैनलिंग धनवर्षा, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी मनी भी यहाँ पे मुझे आपके लिए चैनल हो रही है, दैट यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ मनी, अ लॉट एंड लॉट ऑफ मनी यू आर गेटिंग, एंड यू विल बी वेरी मच, आई एम हियरिंग सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल होएंगे, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, उस फील्ड में आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस जगह पर आप सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड समहाउ आप इस वक्त में बहुत हरी में नहीं हैं, यहाँ पे बहुत कूल एंड काम एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं, प्यार का वातावरण है, बहुत सारा कंपैशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव इज़ इन द एयर, यस, लव इज़ इन द एयर। ओके, सो देखते हैं आपके लिए एस्ट्रो डायसिस से क्या मैसेजेस है। मर्क्यूरी, लियो इन द 12th हाउस, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही है गाइज, जो कि शायद आपको अच्छी ना लगे। यहाँ पे लॉसेस है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है आपकी। बहुत लॉसेस है, लेकिन वो लॉसेस एक्चुअली प्रेजेंट की एनर्जी है। ये जो लॉसेस है ना, वो आप रिकवर कर पाएंगे समहाउ। ये लॉसेस नहीं रहेंगे, आपके लिए लेसन्स रहेंगे। हाउ टू रिकवर योर लॉसेस, ये चीज़ें आप सीखेंगे इन द कमिंग टाइम। मून, 9th हाउस एंड मकर राशि, ओके। सो गाइज, नहीं, आप काफ़ी ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम। एक ग्राउंडिंग आपकी आती हुई दिखाई दे रही है। अगेन वो कंपैशनेट एनर्जी जिसकी मैं बात कर रही थी, सेंसिटिव एनर्जी की जिसकी मैं बात कर रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे यहाँ पे जागती हुई दिखाई दे रही। वो चीज़ें यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा पावर की वजह से, या फिर पैसों की वजह से, या फिर किसी और की चीज़ की वजह से आप ईगोइस्टिक एनर्जीज़ में आ गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट बहुत प्रोमिनेंट है। दैट मीन्स कि इमोशनली आप मतलब एक मॉइस्ट रहेगा। ईगो जो होता है एक ड्राइनेस होती है एनर्जी में, है ना, इमोशंस में ड्राइनेस होती है। लेकिन अगर आपकी एनर्जीज में मून है, मून इज़ वेरी सेंसिटिव एनर्जी, राइट। वो हर वो लाइक मदरली एनर्जी होती है मून की। सो येस, यू आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड बाय लाइक, अभी कभी भी ऐसा चीज़ होए कि मैं इगोइस्टिक हो रहा हूँ, या फिर मैं ऐसा नहीं होगा। आप मतलब ग्राउंडेड रहेंगे इन द कमिंग टाइम, रादर दैन यू विल बी फ्लोइंग
इमोशंस फ्लो होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे आपके, एंड अच्छे इमोशंस चेंज होंगे आपके। इसका मतलब ये है कि आपने किसी को कुछ दे दिया तो आप और हैप्पी हो गए, और कुछ आप सेवा भाव मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है आपके लिए। हो सकता है लिटरली आप आपके जो मेंटर है, आपके जो गुरु हैं, उनका भी आप कुछ सेवा कर रहे हैं उनके लिए। सेवा एज इन कि उनको कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ उनकी लाइफ में एज इन की कुछ ज्ञान भी अर्जित कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइज बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही है। 9th हाउस इज भाग्य, मतलब बहुत ही अच्छा हाउस होता है, बहुत स्मूथ हाउस होता है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ की जो एनर्जी है, एक ट्रांजिट जो है काफ़ी स्मूथली जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही फ्लोई कंसिस्टेंसी में है ना, फ्लोई है। ऐसा नहीं रहेगा कि अचानक से कुछ हो गया, बाढ़ आ गए या फिर कुछ हो गया, नहीं, काफ़ी स्मूथ लाइफ मुझे यहाँ पर आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज सेकेंड हाउस में अगेन मून आए हैं एंड पाइसेस। माई गॉड, सो मच ऑफ इमोशंस, आई डोंट नो, आई एम जस्ट फीलिंग कि यहाँ पे बहुत सारा इमोशन मौजूद है गाइज। स्टिल आई फील देयर इज डुअलिटी इन योर पर्सनैलिटी। समहाउ चीज़ें, कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे एक अटकाव सा मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। जैसे कि हो सकता है कि आपके कुछ काम भले ही ना हो रहे हो, लेकिन आपकी जो ये एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी, वो काम करेगी आपके लिए। समझ रहे हैं? अगर ऐसा भी है कि आपके काम होने नहीं वाले हैं या फिर अड़थड़े भी, कुछ गड़बड़ी भी हो रही है, तो भी आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, वो आपको रुकाने नहीं देगी। समहाउ ये चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल एनर्जीज, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल थिंग्स, है ना। ओके, सो ऑल्दो मुझे यहाँ पे आपके कुछ काम अटके हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नो, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो यहाँ पे है द सन लिब्रा इन द फर्स्ट हाउस। कैन यू बिलीव दिस गाइज? सी यहाँ पे सन आया है, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ का चार्ज आपके खुद के हाथ में होना चाहिए। कोई भी दूसरी चीज़ आपके लाइफ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, कोई भी दूसरी चीज़ आपके लाइफ को गाइड नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है गाइज, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आए। जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं वो चीज़ें यहाँ पे ना करें। अगेन यहाँ पे देखिए सन है फर्स्ट हाउस में, एंड हम इमोशंस की बात कर रहे थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस क्रिएट करता, एंड लिब्रा ऑल्सो सजेस्ट बैलेंस, है ना। ऑलरेडी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल पर्सनैलिटी में मुझे आपके बहुत बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सिचुएशन इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, लेकिन आपका संभलने का जो तरीका है, आप जिस तरीके से खुद को संभाल रहे हैं, जिस तरीके से मन को आप संभाल रहे हैं ना, वो चीज़ें काबिल तारीफ है। समहा उस तरीके से बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सनालिटीज़ में। मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज मुझे यहाँ पे बैलेंस्ड दिखाई दे रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके इर्द गिर्द सिचुएशन भले ही बुरी चल रही है, लेकिन आप खुद बहुत बैलेंस्ड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Oh God. Okay, let's shuffle your cards. The Fool. Seven of Cups. Queen of Wands. Then है King of Cups. Queen and King. Okay. Opposite energies है यहाँ पे. Three of Swords. Okay. And bottom of the deck is Eight of Wands.
ओके, सो गाइज देखिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए, एंड आई एम सीइंग दिस थिंग गाइज कि आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, आपके लिए न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट समहाउ आप में से जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, फेमिनाइन की हार्ट की हीलिंग होनी बाकी है, आपकी हार्ट की हीलिंग होनी बाकी है, एंड जिसकी वजह से समहाउ आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। जो फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन, वो कंफ्यूज्ड रहती है कि उनको करना क्या है, उनको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, समझ में नहीं आता कहाँ पे एक्शन ले, क्या करे, ये कंफ्यूजन दिमाग में चलती रहती है इनके, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक एक पॉज मोमेंट चल रहा है। अगर आपके लाइफ में, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, ये आप जानते हैं, यू शुड बी फोकसिंग अपॉन दिस थिंग गाइज कि आपको खुद की हीलिंग्स कराना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली योर हार्ट चक्रा। इसलिए आपने शायद हो सकता है कि हार्मोनाइजिंग चक्रास का कार्ड चूज़ किया है। सारी जो चीज़ें हैं ना, इसी के इर्द गिर्द घूम रही है इस रीडिंग में, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग। न्यू बिगिनिंग्स तो होंगी आपके लिए, यूनियन तो है, यूनियन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये फॉगी एनर्जीज नहीं हटेंगी तब तक यूनियन मुझे नहीं नज़र आ रहा है। बट यहाँ पे एनर्जीज में मुझे यहाँ पे एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है आपके दोनों की एनर्जीज में। अगर मैं कंपेयर करूँ डिवाइन एंड फेमिनाइन, मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, आपकी डिवाइन एंड मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि काफ़ी हीलिंग्स लगनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगेन सरेंडर टू द डिवाइन, भगवान को सरेंडर करना, भगवान को सरेंडर करके प्रेयर्स करते रहना एंड अपना काम करते रहना। स्पेशली अगर आप दोनों में से कोई सेटल्ड नहीं है अपनी लाइफ में, मनी का सोर्स नहीं है, या फिर अच्छे तरीके से बैलेंस नहीं है चीज़ें, मुझे इम्बैलेंस ही नज़र आ रहा है। समहाउ चीज़ें बहुत ही होल्ड पर रखी गई है, काफ़ी टाइम से चीज़ें एक होल्ड पर रखी गई है, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन रहता है। अगर होल्ड पे भी नहीं रखी हुई है चीज़ें तो भी एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी चीज़ पहले करे, कौन सी चीज़ बाद में करे, कौन सी चीज़ का क्या डिफ़िकल्टी है ना। यहाँ पे डिफ़िकल्टी है टू चूज़ वन पाथ, एक पाथ चूज़ करने की। द फूल की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनाइन की फूल की एनर्जी है, विच इज़ टेलिंग मी कि आपको यहाँ पे बहुत केयरफुल हो के आपको कदम बढ़ाने हैं। आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप रह रहे हैं, दिस इज़ टोटली गोल ओरिएंटेड। एज इन मैं ये बोलूँगी कि आपको पता है चीज़ें क्या करना है, आपको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट फिर भी उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। मैं एक सिंपल चीज़ आपको बोलूँगी गाइस, आपको जो अपने अंदर जो मस्कुलिन एनर्जीज़ है ना आपकी, उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है उसको सेटल डाउन करने की ज़रूरत है, एंड फॉर दैट यू नीड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, यू नीड मोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग एक्टर्स भी हो सकते हैं, अगर प्रोफेशनल नहीं है तो आप शौक रखते होंगे एक्टिंग का, मुझे ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। ओके, सो एक चीज़ पकड़िए, उसका कंप्लीट कीजिए, उस चीज़ को आप कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरी चीज़ हाथ में लीजिए। अगर आप ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे कि क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल। ओके, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। सो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। एक एक करके काम खत्म करना है, एक साथ सारा कुछ अपने ऊपर नहीं डालना है। Okay, so many cards fell down. Just give me a second.
So let's see what are the messages for you all. Get more information. Choose a new direction. Meditation brings answer. Definitely. परफेक्ट टाइमिंग, बॉटम द डेक इज़ परफेक्ट टाइमिंग. अगर आप सोचते हैं कि मेरी लाइफ में ये ऑफ टाइम हो रहा है, आप कंपेयर करते हैं अगर दूसरों की लाइफ से कि मेरी लाइफ में इतनी उलझने क्यों हैं, दूसरों की लाइफ इतनी सरल क्यों है. इफ़ दैट हैपन्स गाइज, आपके लिए देखिए रास्ते दे रहे हैं एंजल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जिस चीज़ के बारे में आपको काम करना है, जिस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है, उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सेकेंडली, वो काम करने के लिए आपका मन तैयार होना चाहिए, आपकी बॉडी तैयार होनी चाहिए, है ना. एंड आपको बोला जा रहा है इसके लिए आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है. अगेन एंड अगेन आपको सेम चीज़ बोली जा रही है गाइज. आपके चक्रास बैलेंस करना, आपके मेडिटेशंस करना, प्राणायाम, योगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अगर एक काम हो नहीं रहा है आपसे, एक कोई डायरेक्शन आपने लिया है, वहाँ पे अगर कोई काम बन नहीं रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ चांस टू इम्प्रूव इन योर वर्क. आपके काम में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है खुद की एनर्जीज में, खुद के काम में, है ना. तो आपको बोला जा रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. आपको नई दिशा देखने की ज़रूरत है, नई दिशा में जाने की ज़रूरत है आपको. आप इस तरीके से बुद्ध बनकर नहीं बैठ सकते, या फिर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है दैट मीन्स कि वो चीज़ आपके लिए ख़त्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. ओके. आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रहा है, अगर कोई रास्ता है जो आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा है, दूसरा रास्ता ढूंढिए वहाँ पे. ओके. सो देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके. स्मशान आ गई. आपके लिए न्यू बिगिनिंग माँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही है. एंड चामुंडा माँ, शी इज़ डिस्ट्रॉइंग ऑल द इविल एनर्जीज फ्रॉम योर लाइफ. ऑलरेडी शी इज़ डूइंग दिस थिंग. बस आपको मेडिटेशन करके उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करना है, उसको एनहांस करना है. ओके. एंड यहाँ पे है छिन्नमस्ता. यस, जो भी शत्रु है आपके, वो शत्रु यहाँ पे किल होंगे ही होंगे. आपकी एनर्जीज में वो चीज़ें रहेंगी ही नहीं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं. आपके लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही हैं. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ओके. सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.